Hello everyone, welcome to my channel Simplifying Medicines. Today we are going to understand about monkeypox virus. ये monkeypox virus क्या होता है, ये कैसे होता है एंड इसका सिम्टम्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है. आज हम इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से सिंप्लीफाइंग मेडिसिन के माध्यम से हम जानेंगे इस नई डिजीज़ के बारे में, इस नए monkeypox वायरस के बारे में. लेट्स बिगिन. मंकीपॉक्स वायरस एक तरह का ऑर्थोपॉक्स वायरस है. ऑर्थोपॉक्स का मतलब होता है कि एक तरह का जीनस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है काउपॉक्स, स्मॉलपॉक्स और कैमलपॉक्स वायरस के लिए. ये ऑर्थोपॉक्स एक तरह का जीनस होता है जो कि प्रेजेंट रहता है इन मंकीज़ के अंदर. और यही जब वायरस है, जब यही ऑर्थोपॉक्स वायरस जो है, जब ये हमारे ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिशन आता है, जो ह्यूमंस के अंदर ये जाता है, तब जाके ये हमें ये डिजीज़ कॉज करता है या हमें एक सिम्टम्स दिखाता है जो कि मंकीपॉक्स वायरस का होता है. ओके, जो ये डिजीज़ है ये बहुत ही सिमिलर है हमारे स्मॉल पॉक्स की तरह. स्मॉल पॉक्स हालांकि देखा जाए तो 1980 में ख़त्म हो चुका था, ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ था. बहुत कंट्रीज़ में फिर भी था, लेकिन ऑलमोस्ट माना जा रहा था कि ख़त्म हो रहा है. लेकिन जो मंकीपॉक्स वायरस है वो भी उसी समय देखा जा रहा था और ये कंटिन्यूस रहा वेस्टर्न अफ्रीका कंट्रीज़ में, सेंट्रल कंट्रीज़ में. और रिसेंटली ये हमारे इंडिया में जो केरला स्टेट है उसके अंदर भी देखा गया है, उसका फर्स्ट केस आया है. इसीलिए आज हम जानने जा रहे हैं, आज हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. मंकीपॉक्स वायरस जो है, मंकीपॉक्स ये एक तरह का जूनोसिस है. जूनोसिस का मतलब होता है कि एक डिजीज़ जो कि ट्रांसमिट हो सके एनिमल्स से ह्यूमंस तक. जो नॉर्मली अगर देखा जाए, जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, तो एनिमल्स के द्वारा ये वायरस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है. एविडेंस पाए गए हैं कि जहाँ एनिमल्स जैसे स्क्वेरल्स हो गया, गिलेरी है ना, गैम्बियन, डॉर्मिस, रैट्स और डिफरेंट स्पीसीज जो मंकीज़ के हैं, तो वो इसके कैरियर होते हैं. ये मंकीज़ से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है, इसीलिए हम इसे मंकीपॉक्स वायरस कहते हैं. और ट्रांसमिशन किस चीज़ का होता है? ऑर्थोपॉक्स वायरस का ट्रांसमिशन होता है. ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन, जैसे इफ़ अ मैन हैविंग सेक्स विद अ मैन और अ मैन हैविंग सेक्स विद अ वुमेन और अ मैन हैविंग कॉन्टैक्ट विद अ वुमेन लाइक किसिंग, या उनकी बॉडी फ्लूइड्स हो गए, या उनके नोज़ हो गए, या मुकोशल सरफेस की तरह. मुकोशल सरफेस का मतलब क्या है कि माउथ हो गया, थ्रोट हो गया, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हो गया. तो ऐसे सरफेस के कॉन्टैक्ट में जब एक अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म, एक अफेक्टेड ह्यूमन है, अगर उसके वजह से दूसरा ह्यूमन जो उसके कांटेक्ट में है, वो अगर उसके ड्रॉपलेट्स हो गए, उसके इंटरनल मॉक्यूशल सरफेसेस हो गए, या माउथ और थ्रोट या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हो गए, या उसके कांटेक्ट में आता है, तब इसका ट्रांसमिशन पॉसिबल हो पाता है. ओके, एंड ये देखा गया है कि नॉर्मली अगर आप इसे देखेंगे तो इसका जो लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंटेड चेन, मतलब जो लॉन्गेस्ट अगर डॉक्यूमेंटेड चेन देखा जाए, तो अगर आपके 6 पूर्वजों से पहले, 6 पुश्तों के पहले अगर किसी को हुआ था, तो देयर आर लिटिल चांसेस दैट यस यू मे गेट इन्फेक्टेड. Okay, last 6 links away that is written over here, then you may get infected because of this, but there are very limitation about it. But yes, if a person has been infected because of monkeypox virus and you are coming in contact, close contact with their body fluids, lesions on the skins या internal mucosal surface, इनके mouth, throat या respiratory droplets हो गया, then there are chances कि ये आपके तक spread हो सकता है. डिटेक्शन. डिटेक्शन ऑफ वायरल डीएनए, इसका जो डिटेक्शन है वो कैसे होगा? अगर हम देखेंगे कि अगर हमें पता लगाना है ये किसी के अंदर ये है, ये मंकीपॉक्स वायरस है नहीं है, तो इसका डिटेक्शन कैसे हो सकता है? तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो डिटेक्शन जो है पॉलीमर चेन रिएक्शंस के द्वारा किया जाता है. ये एक तरह का टेस्ट है जिसके अंदर आपका जो डीएनए है, या जो डीएनए है या आरएनए है पैथोजन का मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमंस के अंदर जो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंस है और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है, डिजीज कॉजिंग कर रहा है, या कोई हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो उसको हम पैथोजन कह सकते हैं. या हमारे एबनॉर्मल सेल्स के अंदर जो हमारे सैंपल्स हैं उसके डीएनए और आरएनए जो हमारे पैथोजन है उसका लिया जाता है. एंड इस प्रीफर्ड लेबोरेटरी टेस्ट फॉर मंकी टेस्ट, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाता है इस टेस्ट को, क्योंकि ये इससे बहुत एक्यूरेटली पता किया जा सकता है. बेस्ट डायग्नोस्टिक स्पेसिमेंट्स आर डायरेक्टली फ्रॉम रैश हो गया, स्किन हो गए, फ्लिट्स हो गए, या हमारे क्रस्ट या बायोप्सी हो गया, वहाँ पे ये पता लगाया जा सकता है. एंटीजन और एंटीबॉडी के डिटेक्शन मेथड से इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है ऑर्थोपॉक्स वायरस का.
सिम्टम्स क्या-क्या देखे जा सकते हैं? अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो फ़ीवर हो सकता है, रैशेज़ देखे जा सकते हैं। आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फ़ीवर, हेडेक मेंशन है, फ़ीवर मेंशन है। एग्ज़ॉशन मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर इरिटेशन लगना, एक अंदर से ऐसा लगना कि मैं बहुत ज़्यादा थका हारा महसूस कर रहा हूँ। हमारे मसल्स में पेन होना, लेसेंस जहाँ पे पूरे हमारी बॉडी के अंदर एक सरफेस में यहाँ पे एक आप बच्चे का आप देख रहे हो फ़ोटो, इसकी पूरी बॉडी में रैशेज़, इसकी पूरी बॉडी में दाने-दाने जैसे आ रहे हैं, है ना? तो ये एक मंकी पॉक्स का बहुत बड़ा साइन है, बहुत बड़ा सिम्पटम्स है जो कि दिखता है और इसकी फ़ोटो भी काफ़ी वायरल हो रही है। और हमारे बैक पेन में भी पेन आता है, चिल्स हो गए, चिल्स में हमारे अंदर ही अंदर घबराहट सी महसूस होना, हमारे अंदर तो ऐसा लगना कि कुछ हमारा अंदर चल रहा है, जिसे घूमड़ बोलते हैं हमारे हिंदी में, तो वो होना या नोड्स हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं जो हमारे गले के नीचे रहते हैं यहाँ पे, तो इसके यहाँ पे ये बहुत स्वेल हो जाता है, इसकी वजह से बोलने में तकलीफ़ होती है या हम लोग कुछ खा रहे हैं तो उसे गिलने में तकलीफ़ होती है, उसे अंदर लेने में तकलीफ़ होती है, राइट? तो ये सब जो है ये देखे जाते हैं। अगर इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाए, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज़ वायरस आया आपकी बॉडी में, अब वहाँ से वो ग्रो होके वो क्या-क्या सिम्पटम शो कर रहा है, तो वो उसके इंक्यूबेशन पीरियड है। तो नॉर्मली 5 से 21 दिन के अंदर आपको पता चल जाता है कि पर्टिकुलर पर्सन्स को स्मॉल पॉक्स वायरस है या नहीं, या मंकी पॉक्स वायरस है या नहीं है। बेसिकली 5 से 21 दिन के अंदर पता लग जाता है कि पर्टिकुलर पर्सन को मंकी पॉक्स वायरस है या नहीं है। उसको बहुत ही इंटेंस फीवर हो गया, हेडेक हो गया या लिम्फ नोड्स का पेन हो गया या बैक पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है ना? या उनको लैक ऑफ एनर्जी फ़ील हो रहा है। तो इससे पता लग जाता है कि हमारे चांसेस हैं कि मंकी पॉक्स वायरस हैं, उसके सिम्पटम्स दिखने लग जाते हैं। आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हमने एक और पिक्चर हमने ली है और इस पिक्चर्स के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे स्प्रेड होता है। सिम्पटम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें इंटेंस हेडेक, फीवर, स्वेलन लिम्फ नोड्स, चिल्स, एग्जॉशन, बैक पेन, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंडली आप देखो यहाँ पे एक रैट है जो कि अगर आपको कभी जैसे आपको बाइट कर लिया या इसने स्क्रैच लग गया आपका, या हमने मीट का कंजप्शन किया और ये रैट्स का हो गया या दूसरे एनिमल्स का जूठा है और हमने उसे खा लिया, तो मे बी ये चांसेस हैं कि वो वायरस है जो हमारे बॉडी के अंदर आ जाए और हमें मंकी पॉक्स वायरस हो सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? या तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हो गए या स्किन लेसेंस हो गए या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया किसिंग, सेक्स, तो ये सब की वजह से डायरेक्टली ये ट्रांसफ़र हो सकता है। नाउ हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स को कंपेयर किया गया है। नॉर्मली कन्फ्यूजन आ जाता है कि मंकी पॉक्स में भी तो दाने-दाने हो रहे हैं, स्मॉल पॉक्स में भी हो रहे हैं, तो बेसिकली क्या डिफरेंस है? तो अगर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मंकी पॉक्स वायरस के अंदर ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली होती है, ऑर्थोपॉक्स जीनस प्रेज़ेंट होता है और चिकन पॉक्स के अंदर वेर्सीलिया जोस्टर वायरस की वजह से ये होता है। ये भी एक तरह का उसी का जीनस है, वेस्टिरिया जोस्टर वायरस जो एक तरह का वायरस है जो कि चिकन पॉक्स से रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, एंड स्मॉल पॉक्स इराडिकेटेड लिखा हुआ है, वेरुला वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली। तो बेसिकली मैंने आपको बोला था कि उसी की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। चिकन पॉक्स हो गया, मंकी पॉक्स हो गया, कैमल पॉक्स हो गया, काउ पॉक्स हो गया, तो वही ऑर्थोपॉक्स वायरस की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, राइट? अगर मंकी पॉक्स में देखें तो 1 से 5 दिन के अंदर आपके रैशेस दिखने लग जाते हैं, आपको पता लग जाता है। और चिकन पॉक्स में क्या होता है, 1 से 2 दिन के अंदर आपको रैशेस आ जाते हैं, आपको छोटे-छोटे दाने निकल जाते हैं, फीवर होने लग जाता है। तो 2 से 4 दिन बिफोर रैश अगर यही सब रहा तो आप आइडेंटिफाई थोड़ा बहुत कर सकते हैं। रैश अपीयरेंस ऑफन स्टार्ट्स ऑन द फेस, आपके फेस में आना स्टार्ट हो जाएगा, देन वो आपके दूसरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो जाएगा, पाम्स हो गए, सोल्स हो गए, आप चलने में मुश्किल, बहुत डिफरेंट और ये बहुत ही ज़्यादा सिवियर बीमारी हो जाती है। चिकन पॉक्स में आप देखो तो आपको खुजली होती है, ब्लिस्टर्स आ जाते हैं चेस्ट में, बैक में, फेस में, या और आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, राइट? तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा होगा गाइस। नाउ ट्रीटमेंट इसका कैसे पॉसिबल है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? यहाँ आप इमेज देख रहे हो मंकी पॉक्स वायरस का, ये यह मैंने आपके लिए लगाया था कि आप थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर सकें। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स वायरस हैं, ये दोनों जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, इसलिए जो एंटीवायरल ड्रग्स और वैक्सीन जो हम स्मॉल पॉक्स के लिए लेते हैं वही हम अभी मंकी पॉक्स के लिए भी ले रहे हैं और मंकी पॉक्स इन्फेक्शन के लिए भी लिया जा रहा है। एंटीवायरल जैसे टिकोवीरी मैट हो गया, ओके, जिसको हम टोपैक्स करके लिखते हैं, तो ये रिकमेंड किया जाता है नॉर्मली
और ये पेशेंट द्वारा जिनका वीक सिस्टम, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, वो उनके द्वारा लिया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं जो मंकी पॉक्स वायरस से मैच कर रहे हैं, मंकी पॉक्स से मैच कर रहे हैं, तो आपको अपने हेल्थ केयर डॉक्टर जो है उनसे बात करनी चाहिए, उनके कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए और जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना चाहिए। ओके। और ये साथ में ध्यान रखना चाहिए कि आपके थ्रू किसी और फैमिली मेम्बर को ना हो, आपके थ्रू किसी और को ना हो, ताकि इसका जितना जल्दी हो सके इलाज हो जाए और ये बाकी लोगों को भी प्रिवेंट किया जाए। ओके गाइस, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। Keep liking us, commenting, and please share and subscribe to channel Simplifying Medicine. Thank you so much, guys. This is Praveen Kumar signing off. Thank you.